नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में क्रातार्जुनीयम। और क्रातार्जुनीयम में आज हम पढ़ेंगे 9वां श्लोक और 10वां श्लोक। देखिए क्या कहता है वनेचर दुर्योधन की राज्य व्यवस्था बताता हुआ कि कृतारि षड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्तम देवम अस्त तंद्रणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। देखिए कि कृत माने करके, अरिषड, अरिषड कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। अरिषड, अरिषड कहते हैं 6 जो शत्रु हैं। 6 शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है क्रातार्जुनीयम के अनुसार अरिषड वर्ग को बताइए या 6 शत्रु कौन से माने हैं, तो आपको ध्यान रखना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो क्या कहा कि कृत अरिषड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपत्सुना, कि मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, कि कृत माने करके, अरिषड वर्ग जयेन, कि 6 शत्रुओं का जो वर्ग है उसको जीत करके, मानवीम जो मनु की, अगम्य रूपाम पदवीम जो समझ में नहीं आने वाली है ऐसी पदवी को प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा वाला, विभज्य नक्तम दिवम, और विभज्य बांट करके, नक्तम कहते हैं रात्रि को, दिवम कहते हैं दिन को, अस्त तंद्रणा और आलस्य रहित होकर के, वितन्यते तेन नयन पौरुषम, कि वितन्यते विस्तार कर रहा है, बढ़ा रहा है, तेन नयन पौरुषम उस न्याय के द्वारा पौरुष को, कि वह जो दुर्योधन है, क्या बताया कि 6 जो शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उन 6 के समुदाय को जीतने वाला और दुर्गम मनु के मार्ग को प्राप्त करने का इच्छुक, आलस्य रहित वह दुर्योधन रात और दिन को ठीक ठीक से विभाजित करके नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। क्या कहा? कृत अरिषड वर्ग जयेन, कि अपने अंदर जो 6 शत्रु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उन 6 शत्रुओं को जीत करके मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, कि मनु की जो अगम्य रूपा पदवी है उसको प्राप्त करने की जो इच्छा वाला है, विभज्य नक्तम दिवम अस्त तंद्रणा, कि विभज्य बांट करके रात और दिन को और आलस्य से रहित होकर के, वितन्यते तेन नयन पौरुषम, कि वह उस न्याय के द्वारा पौरुष को वृद्धि कर रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, इसमें वंशस्थ तो छंद हो ही जाएगा, फिर आप लिख देंगे विशेष में एक और लिख देंगे कि अरिषड 6 शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, और इनको लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे विद्यार्थियों इसमें व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए एक लिखेंगे आप पौरुषम, आप लिखेंगे पुरुष, प्लस अण, फिर है दूसरा, इसमें आप लिखेंगे नयन,
वचन। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों प्रपित्सना। प्रपित्सना तो आप लिखेंगे प्रउपसर्ग है, पद धातु सन प्रत्यय प्लस कु प्रत्यय। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अस्ततंद्रिणा। आप लिखेंगे अस्तातंद्रा यस्य सह बहुव्रीहि समास। पांचवा है पदवीम। आप लिखेंगे पदवी शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसका प्रिय विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहता है दुर्योधन की राजव्यवस्था का वर्णन करते हुए वनेचर कि सखी ने प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुव्यः स संततम दर्शयति गतिस्मय कृत आधिपात्याम एव साधु बंधुताम। देखिए कि सखी ने उस दुर्योधन का कैसा व्यवहार है, उस व्यवहार का भी कभी कभी छोटे प्रश्नों में पूछ लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सखी ने प्रीति युजो अनुजीविनः के अनुजीविनः कि जो अनुजीवी होते हैं, जो सेवक हैं उसके, सखीन एव प्रीति युजः के प्रीति युजः जो स्नेही होते हैं, सखी ने मित्रों के समान अनुजीविनः कि जो उसके सेवक हैं, जो उसके अनुचर हैं, उसके यहाँ जो नौकरी करते हैं, उनके साथ वह दुर्योधन कैसा व्यवहार करता है। सखीनेव
सखी के समान। सखी से तात्पर्य है अपने मित्रों के समान। कि सखी ने प्रीतियुज, प्रीतियुज का तात्पर्य होता है जो दुर्योधन के स्नेही मित्र होते हैं उन मित्रों जैसा व्यवहार करता है। अनुजीविनः, जो उसके सेवक हैं उनके साथ। और समान मानान, जो समान सम्मान वाले होते हैं। सुहृदश्च बंधुभिः, कि जो समान सम्मान वाले जो बंधु होते हैं उनके द्वारा। सुहृदश्च, और देखिए जो सुहृद हैं उसके जो मित्र हैं, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है वो बंधुओं जैसा। और स संततम दर्शते गतस्मयः, कि वह गतस्मय कहते हैं जो क्रोध आदि से जो रहित होता है, अभिमान से जो रहित होता है, ऐसा दुर्योधन। कृत आधिपत्याम साधु बंधुताम, और जो उसके सगे संबंधी हैं उनके साथ वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे दुर्योधन शासन नहीं कर रहा है, उसके सगे संबंधी ही शासन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है कि जो दुर्योधन है वह अपने सेवकों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करता है और मित्रों के साथ बंधुओं जैसा व्यवहार करता है, और बंधुओं को ऐसे दिखाता है जैसे उसके सगे संबंधी उसके बंधु ही शासन कर रहे हैं। क्या कहा कि अहंकार रहित होकर के वह दुर्योधन सदैव निष्कपट रूप से सेवकों को स्नेही मित्रों के समान, मित्रों को बंधुओं के भांति सम्मान वाले तथा बंधुगणों को शासन करते हुए दिखाता है। आ गया हुआ आपके समझ में कि देखिए पहली है सखी ने प्रीतियुजो अनुजीविनः, कि जो दुर्योधन है वह अपने सेवकों के साथ अपने मित्रों जैसा व्यवहार करता है। समान मानान सुहृदः बंधुभिः, और मित्रों के साथ समान सम्मान वाले बंधुओं जैसा व्यवहार करता है। और संततम दर्शयते गतिस्मय, कि वह जो क्रोध से रहित है ऐसा। कृताधिपत्याम में साधु बंधुताम, और उसके जो सगे संबंधी हैं उनके साथ वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वही शासन कर रहे हैं। अब देखिए कि गतिस्मयः, एक नंबर है गतिस्मयः। आप लिखेंगे गतः स्मयः यस्य सः, गतः स्मयः यस्य सः। बहुब्रीहि समास। उसके बाद दूसरा है प्रीतियुजः। आप लिखेंगे प्रीति शब्द है युज धातु और क्विप प्रत्यय। और इसके बाद एक है संततम। तम प्लस तन प्लस त।
देखिए चतुर्थ है बंधुताम, आप लिखेंगे बंधु शब्द है तल प्रत्यय है, फिर उसके बाद है दर्शयते, दर्शयते में आप लिखेंगे दृश्य धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों कि असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादेव सख्यम येवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। क्या कहते हैं? असक्तम। असक्तम कहते हैं आसक्ति से रहित होकर के, आराधयतः, आराधयतः उनका सेवन करते हुए, असक्तम आराधयतः असक्त आसक्ति से रहित होकर के, आराधयतः उसका सेवन करते हुए, यथा यथम, यथा यथम अर्थात जिस प्रकार से निश्चित है उस प्रकार से उसका सेवन करते हुए, विभज्य भक्त्या, और विभज्य माने बांट करके, भक्त्या भक्ति से, संपक्षपातया समान पक्षपात के द्वारा बांट करके, गुणानुरागादेव गुणों में अनुराग के ही समान, सख्यम ईयवान जैसे मानव मित्रता को प्राप्त करके, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इसका जो त्रिगण है बाधा उत्पन्न नहीं करता है। त्रिगण से तात्पर्य क्या होता है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब इनमें पहले तीन है धर्म अर्थ और काम, इनको त्रिगण कहा गया है, धर्म अर्थ और काम को। तो ये जो धर्म और अर्थ और काम है इन तीनों का पालन वह समपक्षपात से करता है, उनका विभाजन समय के अनुसार करके उससे करता है। तो इसलिए इसके ये जो तीनों गुण हैं कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये पंक्ति कभी कभी आ जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो न बाधते अस्य त्रिगण, तो त्रिगण पूछते हैं तो धर्म अर्थ और काम। तो क्या कहा है इसमें कि समुचित रूप से समय का विभाजन करके समान प्रेम से अनासक्ति पूर्वक सेवन करते हुए इस दुर्योधन के गुणों के प्रेम से त्रिगण धर्म अर्थ और काम तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि जो धर्म अर्थ और काम है वह जो दुर्योधन है उनके लिए उसने अलग अलग समय बांट रखा है, किसी एक के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, तीनों धर्म अर्थ और काम का वह सेवन करता है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे दुर्योधन के गुणों में प्रेम होने के कारण से
उसकी जो तीन त्रिगण हैं आपस में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं और वह क्या है, समान रूप से उनका पालन करता है, उनका सेवन करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और देखिए त्रिगण लिख देंगे आप विशेष में, धर्म अर्थ काम को त्रिगण कहा है इसमें। और देखिए क्या कहते हैं, आराधयतः, आराधयतः आप लिखेंगे आ उपसर्ग राध धातु ऋच प्रत्यय सत्री प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एकवचन। इसके बाद है दूसरा लिखेंगे आप भक्त्या, तो आप लिखेंगे भज धातु कितिन प्रत्यय तृतीया विभक्ति एकवचन। फिर तीसरा है विद्यार्थियों, तीसरे में आप लिखेंगे त्रिगण, आप लिखेंगे त्रयाणाम गणः षष्ठी तत्पुरुष। फिर लिखेंगे बाधत्यस्य आप लिखेंगे बाधते प्लस अस्य। आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों विभज्य। आप लिखेंगे बे उपसर्ग भज धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।